गाइस कैसे हो आप। आज मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का जो सीजन बचा है उसे एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना प्लीज। एपिसोड की शुरुआत में जूस एडम को पंचेस पे पंचेस मारता है, लेकिन एडम उन्हें कैसे भी करके डॉज करता है और जूस इतनी जोर से पंचेस मारता है कि एडम उसे देख भी नहीं पाता और एडम के आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर हमें पता चलता है कि एडम अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच गया है और जूस जूस के भी मसल फटने लगते हैं और उसके मसल से खून निकलता है। ब्राउनी कहती है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर अब हार रहा है। दोनों ही फाइटर अपनी लिमिट पर पहुंच चुके होते हैं। अभी फाइट बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है। उसके पंचेस इतने फास्ट होते हैं जिससे एडम को आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से मार रहे होते हैं। दोनों ही अपनी लिमिट पर होते हैं। फिर एडम जूस को पंच मारता है जिससे जूस का खून एडम की आंखों में चला जाता है और इसी पल का फायदा उठाते हुए जूस एडम को एक पंच मारता है जिससे एडम अंधा हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जूस एडम को पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है, लेकिन एडम उसके बाल पकड़ कर उसे मारने लगता है और एडम उसे एक आखिरी पंच मारता है जिससे जूस नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि ये मुकाबला अब खत्म हुआ। सबको ऐसा लगता है कि जूस ने हार मान ली है, लेकिन जूस कहता है कि एडम एडम तो पहले ही मर चुका है, लेकिन वो मरने के बाद भी मुझे मार रहा था और वो मरने के बाद कितना सीधा खड़ा है। ये बात बताती है कि ये कितना कमाल है। और फिर हमें फाइट का विनर दिखाया जाता है जो होता है जूस। फिर एडम और वो वॉल्कर इस स्वर्ग में जाने लगते हैं और ये देखकर ब्राउनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से गुस्से में बहुत ज़्यादा खाना खाती है और गोल कहती है अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम ही देखो कि क्या करना है। फिर वहां पर एक इंसान आता है और वो कहता है कि तुम्हें इस इंसान को चुनना चाहिए और वो इंसान वो खुद होता है। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है, जापान का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड्समैन। ब्राउनी उसे कहती है तुम तो बूढ़े हो, लेकिन वो कहता है कि मैं जब बूढ़ा था तभी मेरा प्राइम फॉर्म था। यह सुनकर ब्राउनी खुश हो जाती है और फिर वो उसे ही चुन लेती है। उनका अपोनेंट दिखाते हैं जो कि जूस का भाई होता है। जो भाई था उसका नाम होता है पोशा एडम और वो जब ग्राउंड में आता है तो ग्राउंड पूरा पानी से भर जाता है क्योंकि वो समुंदर का देवता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि गॉड उससे क्यों डरते हैं। दरअसल उसने अपने भाई को मार दिया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसी दिन से सब गॉड उससे डरने लगते हैं और जो स्वॉर्ड्समैन होता है वो सोचता है कि अगर मैं इसे पहला हमला करूंगा तो मैं बहुत बुरी तरीके से मर जाऊंगा। और तभी वो स्वॉर्ड्समैन बैठ जाता है क्योंकि वो फ्यूचर के अटैक प्रेडिक्ट कर पाता है। उसे दिखता है कि वो पहले ही अटैक में मर जाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पहले अटैक नहीं करेगा। ये देखकर भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ब्राउनी कहती है कि पहले दो मुकाबले हार चुके हैं और अब ये क्या कर रहा है। स्वॉर्ड्समैन का पास्ट दिखाया जाता है जहां पर वो ट्रेनिंग के द्वारा अपने मास्टर के खिलाफ सरेंडर कर देता था और उसके मास्टर कहते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन उस मास्टर का भी बाप कहता है कि ये अभी के लिए ठीक है। फिर वो स्वॉर्ड्समैन जंगल में प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और 6 महीने के बाद आता है और वो आने के बाद ही अपने मास्टर को हरा देता है और अभी वो उस बूढ़े इंसान से फाइट को खतरनाक ओरा देखकर सरेंडर कर देता है और फिर से वो जंगल में चला जाता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। और वो जब वहाँ पर रिटर्न जाता है तब वो दूसरी जगह पर निकल जाता है क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को हराना था। स्वॉर्ड्समैन वहाँ पर बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव करता है और फिर वो अपनी बहुत खतरनाक वाली बॉडी बना देता है और दुनिया में जो भी स्वॉर्ड्समैन थे ताकतवर उसने उन सबको हरा दिया था और वो सीक्रेटली ट्रेनिंग कर कर सबको सरपास कर देता है। अभी हम मुकाबले पे आते हैं। कांजूरो कहता है कि अगर तुम मुझे पहला अटैक नहीं करने वाले हो तो पहला अटैक मैं करूंगा और वो पोशिरो एडम कहता है कि मैं यही सुनने वाला था। फिर कांजूरो उसके ऊपर अटैक करता है। पोशा एडम उसे इजीली डॉज कर लेता है और कांजूरो एडम उस पर अटैक करता है, लेकिन जो स्वॉर्ड्समैन होता है उसने अपनी तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और हमें बताया जाता है कि जो स्वॉर्ड्समैन है उसकी तलवार एक लड़की से बनी है जिसके दो काबिलियत है, पहली अच्छी और दूसरी बुरी। फिर पोशा एडम स्वॉर्ड्समैन पर अटैक करता है, लेकिन जो
सॉर्ड्समैन होता है वो उसके अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर कर डॉज करते जा रहा होता है। फिर हमें सॉर्ड्समैन की एक काबिलियत बताई जाती है जहाँ पर वो अपने अपोनेंट का सेम टू सेम डुप्लीकेट मार्क बनाकर, और उसे ये पता चल जाता है कि फाइट कैसे होने वाली है, इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा। फिर पोर्शिया एडम स्पीड में आता है लेकिन सॉर्ड्समैन उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। ये देखकर सॉर्ड्समैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और पोर्शिया एडम कहता है कि तुम मुझे ऐसे यूं ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं गॉड हूँ। फिर पोर्शिया एडम सॉर्ड्समैन पर अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है और उसके अटैक की बढ़ती है कि सॉर्ड्समैन को ऐसा लगता है कि वो एक समुंदर में जा रहा है, लेकिन वो उन सब अटैक से बच जाता है। फिर वो पोर्शिया एडम पर हमला करता है लेकिन वो उस हमले से उसकी तलवार ही तोड़ देता है। फिर सॉर्ड्समैन कहता है कि वो पहले किसी भी फाइट को नहीं जीता है क्योंकि उसने पहले ही हार मान ली थी, और कहता है कि आज मैं कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और फिर वो तलवार के टुकड़े से और एक तलवार बना लेता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर पोर्शिया एडम अपने अटैक करने की स्पीड बढ़ा देता है लेकिन जो सॉर्ड्समैन होता है वो उसके हर अटैक को प्रेडिक्ट कर देता है और उसके बॉडी पर कट ही कट मार देता है। और ये सब देखकर सभी गॉड शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिससे गॉड्स डरते थे अभी एक इंसान उसे ही फाड़ रहा है। फिर पोर्शिया एडम उस सॉर्ड्समैन हर जगह से अटैक कर देता है और उसके अटैक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कैसे भी करके वो सॉर्ड्समैन उसे प्रेडिक्ट करके बच जाता है। और अब इसके बाद सॉर्ड्समैन बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करने वाला है क्योंकि नेचर के जो सारे एलिमेंट है वो सॉर्ड्समैन को बता देते हैं कि आने वाला मूव कौन सा है, क्योंकि उसने जंगल में ट्रेनिंग की थी और जानवर जैसा बर्ताव किया था, इससे वो बहुत कुछ सीखता भी है। फिर वो पोर्शिया एडम के एक हाथ को काट देता है लेकिन वो पोर्शिया एडम अपने कटे हुए हाथ को अपने ठीक वाले हाथ में लेता है और वो उसके ऊपर फेंक देता है और जो सॉर्ड्समैन होता है वो उसे भी कट कर देता है। फिर पोर्शिया एडम उसे दूसरे हाथ से अटैक करता है लेकिन जो सॉर्ड्समैन होता है वो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और फिर पोर्शिया एडम अपने मुंह से अटैक करता है लेकिन जो सॉर्ड्समैन होता है वो उसकी मुंडी भी उड़ा देता है। अगले ही पल वो उसकी पूरी बॉडी को काट देता है और उसके पूरे बॉडी से खून ही खून निकल रहा होता है। और फिर स्टार बोलता है कि इस फाइट का जो विनर है वो है सॉर्ड्समैन। और फिर उस भगवान की बॉडी स्वर्ग में चली जाती है और वहां पर सब गॉड गुस्सा हो जाते हैं और शिवा कहता है कि अब जूस तुम मुझे नहीं रोकोगे। और फिर जूस कहता है कि उसने मेरे भाई को मारा है तो इसका बदला लेने उसका बेटा जाएगा। जूस शिवा को रोकता है और कहता है कि यहाँ पर ग्रीक गॉड मरा है और इसका बदला लेने ग्रीक गॉड ही जाएगा, जो होता है उस गॉड का बेटा। और स्टार बताता है कि इंसानों की तरफ यहाँ पर लड़ने वाला है जेथ क्रीपर, जो कि इंसानों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा किलर है। और गॉड की तरफ से लड़ने वाला है वो जो है आर्किलेस, जो एसो एडम का बेटा है। तो इसी के साथ हमारा रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 1 खत्म होता है। तो गाइज अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि सीजन 2 चाहिए या फिर नहीं।